पहला प्रश्न है, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनें। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। कर्कश शब्द दिया गया, कर्कश शब्द का विलोम शब्द होता है मधुर, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कठोर दिया गया, कठोर का विलोम होता है कोमल होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है विवेकी दिया गया है, विवेकी का जो विलोम शब्द है अविवेकी होता है। इसके बाद देखिए विनम्र दिया गया है, विनम्र का विलोम होता है धृष्ट, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निर्देश, यहाँ पे देखिए दिया गया प्रश्न संख्या 2 से 3 तक, वाक्यांश के लिए एक उचित विकल्प चुने जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इसके लिए एक शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रजीत। ऑप्शन नंबर सी में है तो सी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है कि उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, इसके लिए आपको देखिए एक शब्द बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, इसके लिए एक शब्द होता है कुलीन, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, यह देखिए क्या है, इच्छावाचक वाक्य है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका है, यूपी पुलिस में ही पूछा गया है, श्री गणेश का विलोम शब्द है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। श्री गणेश का विलोम शब्द होता है इति श्री होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि फूल का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए दिया गया फूल, फूल का देखिए जो पर्यायवाची शब्द होता है सुमन होता है, कुसुम होता है, पुष्प होता है। यहाँ पर कि तनुजा नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि किस रस को रसराज कहा जाता है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है कि मन रे तन कागज का पुतला लागे बोध विनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। इसमें देखिए शांत रस हो जाएगा। शांत रस देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है कि जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह कहलाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो आप जानते हैं कि चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि कल्पवृक्ष का पर्यायवाची है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए कल्पवृक्ष दिया गया है, कल्पवृक्ष का पर्यायवाची देखिए परिजात हो जाएगा, देववृक्ष हो जाएगा, कल्पतरु भी होगा। तो यहाँ पर देखिए ये सभी होगा, तो यहाँ पे डी राइट आंसर। हिंदी की आदि जननी क्या है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। हिंदी की देखिए जो आदि जननी है यह संस्कृत है, तो यहाँ पर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया हिंदी दिवस या आपसे राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा जाएगा तो 14 सितंबर होगा। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। और आपको देखिए कमेंट करना है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, या आप लोग जरूर कमेंट करेंगे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका, नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। यहाँ पर देखिए लिखा गया अध्ययन लिखा गया है, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगा यह आपको बताना है। तो अध्ययन नहीं अध्ययन होता है। तो यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखेंगे बी में दिया गया है, तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है कि अविकारी शब्द क्या होता है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अविकारी शब्द दिया गया है, अविकारी का मतलब होता है कि जिस पर आपका यहाँ पर जिस पर देखिए आपका लिंग वचन का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए अव्यय जो शब्द होते हैं वह क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर का इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। द्विगु समास दिया गया, द्विगु समास में दिखेंगे जो पहला पद होता है संख्यावाची होता है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि राजपुत्र में कौन सा समास है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। राजपुत्र दिया गया, राजपुत्र में आपका हो जाएगा यहाँ से तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द को चिन्हित कीजिए। जो आपका देखिए अलग है, जो आपका भिन्न है, वह आपको बताना है। तो देखेंगे यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, समस्या, कठिनाई और जटिलता तीनों के अर्थ लगभग आपके सेम ही हैं। तो अलग हो जाएगा खेद, तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, और अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है कि घर है, प्रियजन है, परिवार, बच्चे, इनमें से देखिए जो आपका अलग है, जो भिन्न है या जो बेमेल है, वह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो परिवार दिया गया है, बच्चे दिया गया है, प्रियजन, ये आपके क्या है, रिश्ते ही हैं। घर आपका अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है कि जिस समास का पूर्व पद का मतलब होता है पहला पद प्रधान हो, उसे कौन सा समास कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास, जिसमें देखिए पहला पद अव्यय हो या प्रधान हो, वह देखिए क्या होता है आपका अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्न भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है। दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर है। निर्गुण भक्ति काव्य के जो प्रमुख कवि हैं कबीर हैं, तो यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है, ये देखिए हो जाएगा हिंदी। हिंदी भाषा हो जाएगा, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। और देखिए जो आपका हिंदी हिंदी भाषा है, इसको राजभाषा भाग 17 में और अनुच्छेद 343 के तहत किया गया है। यह भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो कामायनी देखिए महाकाव्य है, और इसके जो रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद हैं, तो यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आदिकाल। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका राइट आंसर होगा। और पृथ्वीराज रासो के यहाँ पे रचनाकार पूछा जा सकता है, चंदर बरदाई है, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संख्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा मानवीकरण हो जाएगा, डी में है, तो डी राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो छ वर्ण है, इसका देखिए जो क्रम होता है हिंदी शब्दकोश में क के बाद आता है, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, अगर आप 2024 में बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं और सरकारी कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं, तो चच्चू पब्लिकेशन बिहार एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है, जिसमें आपको 2100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, और इसी बुक में आपको 6 साल का सॉल्व पेपर मिल जाएगा। और इस बुक में सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं, यह आपकी कंप्लीट स्टडी गाइड बुक होने वाली है। और यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपका पाठ्यक्रम दिया गया है। पाठ्यक्रम में आप देख सकते हैं, सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, हिंदी दिया गया है, उसके बाद रीजनिंग है, इसके बाद जीके है, इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न दिए गए हैं। सब कुछ आपका बिल्कुल डिटेल में दिया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे इसी बुक में आपको 2023 का आपको सॉल्व पेपर मिल जाएगा। 2022-21 का जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सब आपको इसी में मिल जाएंगे। इसके अलावा इसी बुक में आपका यहाँ पे जो भी आपके चैप्टर है, सभी का बिल्कुल यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। और इसी बुक में आपको आंसर शीट भी मिल जाएगी। अगर इस बुक को आप यहाँ पे बाई करना चाहते हैं, तो अपने नज़दीकी किसी भी बुक स्टोर से बाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करके इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। और बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्टडी गाइड बुक के साथ देखेंगे यहाँ पे चच्चू पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है। प्रैक्टिस सेट को लेकर के आप अपनी तैयारी को और भी अच्छी कर सकते हैं। तो स्टडी गाइड बुक और यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट है, इसको आप बाई जरूर कर लीजिए। क्या गया है, खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का उचित अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से बताइए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि समान प्रवृत्ति वाले लोग ही एक दूसरे को सराहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है कि नीचे दिए गए वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संज्ञा दी गई है। इनके बीच के अंशों को 4 भागों में बांट करके य में लिखा गया है। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं है, इन चारों को उचित क्रम में लगाएं ताकि एक सही वाक्य बन सके। ध्यान से वाक्य देखेंगे और यहाँ से कूट से बताएंगे कि इसका क्या आंसर होगा। पहला तो आपका बिल्कुल फिक्स है कि जिस प्रकार, उसके बाद का आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है। जिस प्रकार देखिए आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अग्नि का धर्म दहकना है, उसी प्रकार हो जाएगा आपका यहाँ पे, उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य, धैर्य यहाँ पर हो जाएगा मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का,
उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो आपका पूरा कूट बनेगा व य ल र का बनेगा। और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आपके ऑप्शन में व य ल र दिया गया है सी में, तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा महामूर्ख। अक्ल का दुश्मन क्या होता है, ये देखिए महामूर्ख, तो यहाँ पे सी राइट आंसर। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया, ध्यान से देखेंगे उसके बाद आंसर करेंगे। वाक्य के अशुद्ध भाग का मतलब होता है त्रुटिपूर्ण भाग का आपको चयन करना है। यदि कोई त्रुटि ना हो तो आपको भाग डी को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, चिन्हित करना है। ध्यान से पूरा वाक्य पढ़ेंगे। धन को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, कोई त्रुटि नहीं है। देखिए ध्यान से देखेंगे धनवान को व्यर्थ में, यहाँ पर देखिए पूरा जो सही वाक्य है होना चाहिए कि धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। बेकार यहाँ पर के एक्स्ट्रा दिया गया है, व्यर्थ और बेकार दोनों आपका सेम ही लिखा गया है, तो बी वाले पार्ट में यहाँ पे त्रुटि हो जाएगी। तो बी इसका राइट आंसर है, बेकार नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट वाला कि दिए गए शब्दों में शुद्धवर्तनी वाला शब्द है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए सच्चिदानंद लिखा गया है, इसकी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। सर्वोत्तम में यहाँ पे त रहेगा और सांसारिक होता है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। उपसर्ग दिया गया है, उपसर्ग और देखिए जो प्रत्यय होते हैं ये शब्द के अंश होते हैं, शब्दांश होते हैं। और जो उपसर्ग होता है शब्दों के पहले ही लगता है, शब्दों के पहले ही लगता है। पहले का मतलब होता है कि आदि में लगता है, तो यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पे प्रत्यय पूछा जाता है तो शब्द के अंत में लगता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। मिठास दिया गया, प्रत्यय आप जानते हैं कि शब्दों के अंत में लगे होते हैं, तो आस प्रत्यय हो जाएगा सी में, तो सी राइट आंसर होगा। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। इसमें देखेंगे आपका यहाँ पर देखेंगे दीर्घ स्वर संधि है, सत्य धन आग्रह से आपका सत्याग्रह होगा, तो यहाँ पर देखेंगे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को तो संधि कहते हैं, तो यहाँ पे ई आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 35 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है यह आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।